सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चेंज के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार की में आप लोग नज़र दे दीजिए। यहाँ पर टीवीएस के लोगों के साथ नॉर्मल की जैसे पहले हमें मिल रहा था वही अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अब चेंज के बारे में बात करते हैं, और सबसे पहला चेंज जो आपको मिलेगा दोस्तों वो है इस बाइक की एबीएस में। जी हाँ दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया है, डीसी मतलब डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को अभी मिलेगा आरएलपी सेंसर के साथ। मतलब फ्रंट यहाँ पर ब्रेक में आपको तो एबीएस मिल ही रहा है, साथ ही दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि जब आप क्रस कर सामने की ब्रेक पकड़ लेते हैं तो रियर टायर उछल जाती है, इससे भी अभी आपको राहत मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं आरएलपी सेंसर जो है ये आप लोगों को एबीएस की सेंसर आप कर सकते हैं, वो रियर आपको यहाँ पर ब्रेक में भी मिल रहा है। साथ ही दोस्तों पहले की मॉडल में 200 mm तक की डिस्क ब्रेक हुआ करती थी, जो अभी आप लोगों को 240 mm की मिल रही है। कुछ सेम सेटअप दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर 164 में भी देखा था, ये 240 mm की आप लोगों को डिस्क मिल रही थी। साथ ही डुअल चैनल विद आरएलपी का सेटअप यहाँ पर भी आपको मिल रहा था, तो इसको कंपनी ने अभी 160 से 164 से 162 में भी अभी ट्रांसफर कर दिया है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो OBD2B का सेंसर भी आपको मिलेगा, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर अभी एक और ऑक्सीजन सेंसर जोड़ा गया है ताकि इसको और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, पोल्यूशन यहाँ पर और कम से कम करी जाए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप देखिए ये काफ़ी बड़ा वेलकम चेंज है कि यहाँ पर अभी एक बड़ा सेफ्टी अपग्रेड हुआ है डुअल चैनल एबीएस की, और सिर्फ यही नहीं आरएलपी भी आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, है ना। और यहाँ पर इतनी बड़ी आप कह सकते हैं कि एक सेफ्टी अपग्रेड हुई है, प्राइस का बढ़ना लाजमी था और वो बढ़ा भी है। पहले भी मैंने आपको बताया था करीबन 4300 यहाँ पर रुपए के आसपास यहाँ पर प्राइस जो है अभी यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने में मिल जाएगी। जहाँ दोस्तों पहले आप लोग रेसिंग एडिशन में ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले भी आप लोग प्राइस करीबन 1,59,385 रुपीज़ तक पे करते थे, अभी आप लोगों को करीबन 1,63,641 रुपीज़ तक आप लोग को यहाँ पर पे करना हो रहा है। तो यहाँ तक दोस्तों प्राइस एंड ऑल जो भी डिफरेंसेस थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पिछली मॉडल से अभी क्या मिल रहा है। अभी एक बार दोस्तों क्विकली देख लेते हैं कि यहाँ पर चीज़ आप लोगों को ओवरऑल मिल क्या रही है, देन एक राइड रिव्यू की वीडियो सेपरेट आएगी, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग की ऑन कर रहे हैं तो ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है विद दीज 2 DRLs। बाकी अगर इग्निशन को ऑन करी जाए, यहाँ पर देख सकते हैं इग्निशन को अगर मैं ऑन कर रहा हूँ दोस्तों तो हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का स्विच अलग से इस तरीके से ऑपरेट हो सकती है। हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऑपरेट भी कर सकते हैं। अब इसको करते हैं बंद। बाकी दोस्तों पहले जैसे अभी भी हमें यहाँ पर ये बल्ब टर्न इंडिकेटर जो है यही हमें यहाँ पर देखने में बिल्कुल मिल जाएगी। अब इसको भी दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बंद कर सकते हैं। बाकी पहले जैसे अभी भी हमें यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो स्टिकरिंग है या फिर फाइबर वाली जो मडगार्ड है ये हमें यहाँ पर मिल जाएगी विथ 31 mm ऑफ टेलीस्कोपिक फोक। बाकी ये 37 mm की होनी चाहिए थी या नहीं, ये आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। बाकी दोस्तों अभी भी पहले जैसे ही 90/90 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, जहाँ पर कुछ इस तरीके से टीवीएस रेसिंग की ब्रांडिंग वगैरह करी हुई है, हमें यहाँ पर मिलेगी विथ 270 mm ऑफ पेटल डिजाइन वाली डिस्क। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस पेटल डिजाइन ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ये ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर फ्रंट आपको सेक्शन में चाहे सस्पेंशन, टायर, ब्रेक कुछ आप लोग को यहाँ पर चेंज देखने में इसकी पिछली मॉडल से मिल नहीं रही है। साथ ही अगर देख रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी तगड़ा वाला जो क्रैश गार्ड है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है विद दिस टीवीएस रेसिंग प्रिंटेड आप कह सकते हैं यहाँ पर इंजन काउल। अब क्वालिटी इंजन काउल की यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ी मिल रही है। अब दोस्तों इंजन अगर देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी कही है, बस OBD2B की जो अपडेट है यही आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा इंजन में कंपनी ने और कोई छेड़छाड़ करी नहीं है। अभी भी आप लोगों को 159.7 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फिलेटेड इंजन ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों 3 मोड आपको मिलेगा, स्पोर्ट, अर्बन एंड देन रेन मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क आपको मिलेगा, अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क घटा दिया जाता है ताकि यहाँ पर परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। स्पेशली अगर आप रेन मोड में देख रहे हैं तो वहाँ पर ABS भी थोड़ी बहुत कैलिब्रेट होती है। बाकी दोस्तों मैक्सिमम पावर आप लोग को 16.04 तक की मिल जाएगी, 04 PS तक की, और अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो 13.85 Nm तक की आप लोग को यहाँ पर मैक्स बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों 5 स्पीड गियर बॉक्स ही है, 1 डाउन 4 अप, और साथ ही यहाँ पर आप लोग को GTT ब्लैक टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी मिल जाता है। मतलब अगर आप ट्रैफिक पर है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर, और मान के चलिए फर्स्ट गियर में आप है, क्लच और थ्रॉटल आपने रिलीज कर दिया है तो इंजन अपने आप को थ्रॉटल देती रहती है और आगे बढ़ती रहती है, तो इससे आप लोगों की माइलेज भी काफ़ी हद तक एनहांस होता है। तो ये चीज़ पहले जैसे अभी भी हमें यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और अब दोस्तों यहाँ पर साउंड आप लोगों को कैसी लगी एग्जॉस्ट के नीचे प्लीज़ कमेंट करेगा। बाकी रियर व्यू अगर देखना है बिल्कुल ही सेम है, LED टेल लैम्प, टर्न इंडिकेटर सामने की तरह, नंबर प्लेट लगाने की जगह एक लाइट और ये रिफ्लेक्टर वगैरह दोस्तों आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी पहले जैसे ही है, 120/70 सेक्शन तक की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, जहाँ पर जिस तरीके से जो आप कह सकते हैं स्टिकरिंग वगैरह है करी गई है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को 240 तक की डिस्क है जो आप लोग को भी मिल रहा है, चेंज हुआ है ऑलरेडी मैंने कहा है। और साथ ही मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल शॉक एब्जॉर्बर जो है ये आप लोगों को, मतलब मोटा मोटा तौर पे कहा जाए तो डुअल आप कह सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर पहले की तरह अभी भी हमें यहाँ पर देखने में मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग के जो साड़ी गार्ड है ये देख
देखने में मिल जाएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं अभी तो इंस्टॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक लेडीज फुटरेस्ट भी आप लोग को लगी हुई देखने में मिलती है। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ओपन चेन सिस्टम आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड भी है, साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। बाकी क्रैश गार्ड में मिस कर रहा था, ये भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है लेकिन काफ़ी तगड़ा वाला आप लोगों को मिलेगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पर आप ये सीट के बारे में बात करेंगे तो पहली जैसी ही है, 790 mm तक की सीट हाइट के साथ, कुशिंग वगैरह भी सही है। इसके बारे में आगे चलते हुए दोस्तों राइड रिव्यू के दौरान अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हाँ, हाइट के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आपकी हाइट 5'4" तक की भी है, आप बाइक को मैनेज कर पाएंगे। और पीछे जो बैठ रहा है एज अ पिलियर पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी तगड़ा वाला ग्रा हैंडल जो है ये बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं रेसिंग एडिशन की स्टिकरिंग के साथ, रेसिंग सिंस 1982 एंड देन RTR 160 की यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं ब्रांडिंग है, ये भी आपको मिल रहा है। और कंप्लीटली मेटालिक टैंक के साथ ये आप लोगों को मिल रहा है, जहाँ पर E20 की स्टिकरिंग है और 12 लीटर की टैंक आपको मिल रही है। अब क्योंकि E20 है तो फ्लेक्सिबल से भी आप रन करा पाएंगे। और साथ ही माइलेज अगर आप लोग स्पेशली अर्बन या रेन मोड में स्विच करके चला रहे हैं तो 40 से 45 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, वन ऑफ द लाइटेस्ट है, जस्ट 138 किलोग्राम ये वेट करती है। और साथ ही अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 180 तक की आपको यहाँ पर देखने में मिलेगी। बाकी दोस्तों हैंडल बार पहले की तरह अभी भी क्लिप ऑन आपको मिलेगा, फास्ट टाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम। आप ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए आई की बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न आपको यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं जो किल स्विच है ये मिलेगा। मोड को यहाँ पर स्विच करने के लिए मोड का बटन आप लोगों को मिल रहा है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड ऑलरेडी मैंने आपको सुनाई है। साथ ही दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो मिरर है काफ़ी अच्छा खासा जो रियर व्यू है वो भी आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। और वहीं अगर आप लोग कंसोल देख रहे हैं दोस्तों तो कंप्लीटली डिजिटल तो है ही, पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है। 3 2 1 गो, गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, हाई अपर्चर यहाँ पर बिल्कुल लिख कर आ रहा है। साथ ही यहाँ पर टैकोमीटर है, देन आप लोग को स्पीडोमीटर मिल रहा है, फ्यूल का सेंसर है, टाइम मिल रहा है, कौन सी मोड पर है, गियर पुश सेंसर। और अगर आप लोग मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं ओडोमीटर के बाद यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन लैप टाइमर मोड एंड देन हाई स्पीड मोड। ठीक है, 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बताएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर ब्लूटूथ ब्लिंक हो रही है, तो अगर आप लोग स्मार्ट कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट और भी कई कनेक्ट फीचर जो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। और यहाँ तक दोस्तों मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया कि चीज़ें नई क्या मिल रही है और ओवरऑल हमें देखने में क्या मिल रहा है। अगेन